फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश से संबंधित प्रश्न का दूसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विंध्याचल। बाकी ऑप्शन ए हाड़ौती का पठार, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मरुस्थली प्रदेश का सर्वाधिक राजस्थान में विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर ऑप्शन सी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान क्या भारत की ही सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मालवा के पठार का सर्वाधिक विस्तार है। अगला प्रश्न है कि जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदयपुर जिला में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्र मरुस्थली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 2/3। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किस प्रकार का है। अरावली पर्वत किस प्रकार का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोड़दार। अगला प्रश्न है कि घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाली। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 692 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1722 मीटर। दोस्तों, यह अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न है, भोराट का पठार कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य में भोराट का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है। नाग पहाड़ ऑप्शन ए, अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में स्थित है। इसके 4 ऑप्शन हैं, नारगढ़, भानगढ़, सिरावास या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आबू पर्वत क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्वी मैदान में कौन सा नदी बेसिन सम्मिलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनास। अगला क्वेश्चन है, मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छप्पन का मैदान के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुकंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोटा जिले में। अगला प्रश्न है, चंबल बेसिन की मुख्यतः भू आकृति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्खात स्थलाकृति। अगला प्रश्न है, बारां जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामगढ़ के निकट स्थित है। ऑप्शन डी भी वही है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सतूर बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है, राज्य में किस नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबल नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, तोरावटी की पहाड़ियाँ मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। सर, शिवपुर घाट, सूरा, ये तीनों मध्य अरावली के दर्रे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरावली। अगला प्रश्न है, नागपानी किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्वत शिखर। नागपानी पर्वत शिखर का नाम है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत शिखर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली से पालनपुर। अरावली पर्वत शिखर का विस्तार दिल्ली से पालनपुर तक है। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ी अलवर पर्वत श्रेणियों में नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कमलनाथ। बाकी तीनों बैराट, सिरावास, बिलाली, अलवर पहाड़ी अलवर पर्वत श्रेणियों में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, शेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बृहद प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिम मरुस्थल। निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य अरावली की सबसे ऊंची
चोटी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तारागढ़। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोहरपुरा उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अरावली के निम्न शिखरों का ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में कौन सा नहीं है? इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषिकेश। अगला प्रश्न है कि उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जरगा। जरगा उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है, मध्यम माही बेसिन का विच्छेद इस मैदान एवं पहाड़ी भूभाग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है बांगड़। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किसका अवशेष है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थार मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस बेसिन को गोड़वार प्रदेश कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य माही बेसिन को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। अगला प्रश्न है, कि निम्न में से कौन सा सहयोग युग्म नहीं है? इसका राइट आंसर है सायरा, ऑप्शन बी, 920 मीटर। सायरा 920 मीटर सही यहाँ पर सही रहेगा सहयोग की जगह। अगला प्रश्न है कि अरावली की निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के सही आरोही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ आरोही क्रम में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, जोगिया का भाकर, चामुंडा का भाकर किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मुकंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुकंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर चंदवाड़ी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालौर पर्वत क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बबाई पहाड़ी जालौर पर्वत क्षेत्र में नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का लगभग कितना क्षेत्र बालुका स्तूप रहित है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 41.5% बालुका स्तूप रहित है। आशा करती हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।